This is my conversation with Sir Ravikant Wagle. He's currently a fourth year student pursuing his BTech in civil engineering at VNIT Nagpur. Throughout his 4 years in college, he's taken up many responsibilities. For example, he was a student mentor in his third year, and currently he is the student prefect of the boys' hostel, the hostel in which I reside. I'm grateful for all he's doing for us and the time he has spent in recording this podcast. So let's begin. The time you have spent in fulfilling the responsibilities which you voluntarily took, could be used to learn many other skills. What was your calling? What was my goal? So what I understand from the question is कि मैंने voluntarily किसी चीज़ में काम किया है एंड वो पर्टिकुलरली मैंने काम इसलिए किया कि मुझे स्किल सीखने मिले। यही क्वेश्चन है। नहीं, हाँ, ये मेरी फॉल्ट है, मैंने अच्छे से नहीं बताया। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, हाँ उसमें आपको टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। हाँ उस टाइम में आप और कुछ भी स्किल्स सीख सकते थे, ओके आपका और बेनिफिट हो सकता था। मतलब ये नहीं बोल रहा ऐसे नहीं हो रहा, हाँ हाँ बिल्कुल पर आपने यही क्यों करा? यही क्यों करा? सो सी बहुत कुछ चीज़ें थी, जैसे स्टूडेंट मेंटर था मेरे लाइफ में। अपन दोनों को पता है, हमने कन्वर्सेशन कर रखा है कि स्टूडेंट मेंटर क्या होता है। फॉर द ऑडियंस, स्टूडेंट मेंटर इज अ लाइक स्टूडेंट मेंटर प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम विच इज बीइंग हेल्ड इन आवर कॉलेज, जिसमें एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट अलॉट उसको 14 मेंटीज अलॉट होते हैं, 14-15 मेंटीज, अ ग्रुप ऑफ 14-15 मेंटीज फ्रॉम फर्स्ट ईयर्स। दे आर ऑल फ्रेशर्स एंड वो उनकी एकेडमिक लाइफ हो गई या फिर उनकी प्राइवेट लाइफ हो गई, पर्सनल लाइफ हो गई, उनको हॉस्टल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, सो फिजिकल मेंटल पूरे इश्यूज को एक गाइडेंस देते हैं, उनको हेल्प करते हैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। दे डू नॉट गिव द सॉल्यूशन, मेंटर डू नॉट गिव द सॉल्यूशन, बट दे गिव अ डायरेक्शन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय देयर ओन। सो ये होता है एक मेंटर का काम। सो आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटर इन थर्ड ईयर एंड इनिशियली मैं बस बहुत फैसिनेट हुआ था अपने मेंटर से एंड मेरे जो प्रीवियस बैच के मेंटर्स थे कि यार ये लोग जो है ना बहुत सही होते हैं, इनको एक एक्सपीरियंस है बातें करने का, सीखने का, बोलने का। तो एक जुनून जज्बा दिख जाता है कि लोगों को हेल्प करने की चाहत। तो एक ये है कि मुझे दूसरों की हेल्प करने में मज़ा आता है। सो दैट्स वाई मैंने स्टूडेंट मेंटर प्रोग्राम ज्वाइन किया था। और लाइक लकीली कह सकते हो या फिर एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि पहले हॉस्टल में रह चुका था, तो उसकी वजह से मैं सिलेक्ट हो गया एज ए मेंटर। सो इन दिस एक्सपीरियंस ये था कि हाँ यार, मतलब सीखने तो मिल ही रहा है, इंटरेस्ट भी है हेल्प करने में। और सीखने तो ये मिला कि पहले वर्कशॉप हुआ था हमारा, तो वर्कशॉप में काफ़ी सारी चीज़ें में हमको सिखाई गई थी। वर्कशॉप में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई गई थी। साइकोलॉजी सिखाई गई थी थोड़ी सी, कि लोगों से कैसे बात करते हैं, कोई अगर किसी सिचुएशन में है पर्टिकुलर, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना है, किसी से बात करते समय आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, या फिर उसको जो भी चीज़ें आती है सारी चीज़ें, सॉफ्ट स्किल्स हमने बहुत कुछ सीखी है स्टूडेंट मेंटर प्रोग्राम में। सो ये चीज़ मुझे पता नहीं था कि ये हम सीखेंगे। आई जस्ट वेंट विद अ होप के आई विल बी ऑफ हेल्प टू समवन, एंड बाद में मज़ा आ गया कि यार ये भी सीखने मिला, अच्छा ऐसे बिहेवियर होता है, ये होता है, वो होता है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। देन नाउ इन फाइनल ईयर आई एम सीनियर प्रीफेक्ट। और सीनियर प्रीफेक्ट का ये था कि जो मैंने चीज़ें अब तक सीखी है, मैनेजमेंट की चीज़ें, इससे पहले भी कुछ चीज़ें थी जो बस ऐसे ही मज़े मज़े के लिए किया, उससे स्किल्स आई, या फिर कह सकते हो एक बेसिक स्किल थी छोटी सी मेरे पास, एंड उसी स्किल को मैंने लार्ज स्केल पे अप्लाई किया। जैसे मैनेजमेंट हो गया, एक बच्चा होता है जो अपना स्कूल का टाइम टेबल होता है, फिर कॉलेज का टाइम टेबल होता है, अपना टाइम मैनेज करता है दिन का। सो टाइम मैनेज करता है, बस उसके लाइफ के 2-3 जो टास्क हो रहे हैं या फिर जितने भी मिनिमल टास्क हो रहे हैं उससे रिलेटेड, उसके लिए टाइम मैनेज करता है। देन जब हम किसी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि हमको पूरा अपने लाइफ के साथ साथ बाकी चीज़ें भी टास्क करनी है। सो जो टाइम मैनेजमेंट वाला फैक्टर आता है, तो बहुत बड़े लेवल पे आ जाता है। तो तुमको टाइम मैनेजमेंट करना उससे सीखते हो। तो मुझे ये पता था कि हाँ मैं ये चीज़ सीखूंगा, इसलिए मैं इस स्किल पे आया। और फिर से वो बात कि हेल्प करने वाली बात, कि लोगों को हेल्प करने में मज़ा आता है। सो एज ए एस पी आई गेस आई एम हेल्पिंग काफ़ी सारे फर्स्ट ईयर्स, एंड लाइक आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ देम। काफ़ी पेरेंट्स से बात होती है एंड दे आर लाइक चिंता है, पहली बार घर से बाहर जा रहा है, दूसरी बार जा रहा है, सर संभाल लीजिए, ऐसा वैसा। सो या इट इज़ दो चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। स्किल तो मैं सीख रहा हूँ या फिर जो सीखा है वो अप्लाई कर रहा हूँ बड़े स्केल पे। एंड सेकंड चीज, मुझे सेटिस्फेक्शन फील होता है ऐसे करके। हाँ मैं दूसरी चीज़ें सीख सकता था, लाइक आई कुड हैव बीन लाइक लर्निंग पाइथन कोडिंग या वॉट एवर जो ट्रेंड में है आजकल की। हाँ कोडिंग सीखना जरूरी है ये चीज़, या फिर अपना जो डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका भी मैं नॉलेज अप्लाई लाइक सीख सकता था और डिटेल में, ताकि प्लेसमेंट आ रहे।
बट आई थिंक द नॉलेज आई हैव इज़ इनफ, एंड मैं ऐसा नहीं है कि सीख नहीं रहा हूँ। अभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तो उसके बिना प्रोजेक्ट ख़त्म ही नहीं होता है, तो मैं वो भी सीख रहा हूँ। तो वो चीज़ हो रही कि हाँ मेरा इधर भी पढ़ाई हो रहा है, अभी जो करंट क्लासेस हो रहे हैं उसमें भी मैं सीख रहा हूँ, और अब तक जो पुराना आया है ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता। सो उसका भी एक मोटा मोटा आइडिया, बहुत डिटेल में फार्मूलाज एंड ऑल उसकी ज़रूरत भी नहीं होती फील्ड पे, बट स्टिल एक जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट है। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ। बहुत ज़्यादा भी पढ़ाकू नहीं बनना है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट बहुत, वो जो किताब है दिन रात किताब है उसमें मज़ा नहीं आता। मुझे फील्ड जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए फिर इंटर्नशिप भी मैंने फील्ड का किया था। अभी जो मेरा FIP चल रहा है वो भी थोड़ा फील्ड से रिलेटेड ही है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, FIP इज़ द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है छोटा सा, जो PhD स्कॉलर्स करते हैं, MTech स्कॉलर्स करते हैं, वही एक BTech के फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स करते हैं अपने कॉलेज में, तो वो होता है फाइनल। जैसे आप जो सीखा है हाँ। अभी तक, आप बोल रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने SP कर ली है, अपने CR भी बने थे आप फर्स्ट ईयर में मैं CR था, या CR इज़ द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो आप इसको जो भी आपने सीखा है स्किल सेट, मतलब जो भी मैनेजमेंट वगैरह, तो उसको आप कहीं फ्यूचर में अप्लाई करने का ऐसा प्लान है कि मुझे ये करना है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं होता है कि हाँ मैंने ये CR की चीज़ से ये सीखा है, फिर स्टूडेंट मेंटर प्रोग्राम से ये सीखा है, फिर SP के जो मैं पोस्ट है इससे कुछ सीखा है, और ये मैं पर्टिकुलर इस जगह पे जाके अप्लाई करूँगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने जब CR था तो मुझे फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, प्रोफेसर से कैसे बात करते हैं, ऑफिशियल वे क्या है चीज़ों को ले जाने का, मैंने उससे वो सीखा। देन वो मुझे हेल्प आया सेकंड ईयर थर्ड ईयर, अभी भी आ रहा है और आगे चल के भी आएगा। किसी को लाइक मैं प्रोफेशनली कैसे बात करूँगा, कि वो अपने बहुत ज़्यादा तो क्लोज है नहीं, तो फिर वो चीज़ आएगी। तो ऐसी एक सॉफ्ट स्किल्स होती है जो हम लिख नहीं सकते किसी पेपर की, मेरे पास ये है, मैं वो शो ऑफ नहीं कर सकता, बट अगर कोई मेरे से बात करता है तो वो दिख जाएगा कि हाँ इसको आता है, अगर ऑफिशियल वे में बात करेगा तो। अनऑफिशियली तो फिर बहुत मस्ती चलती है। तो ये CR की चीज़ से ऐसा, मेंटर की चीज़ से मैं बोला सॉफ्ट स्किल सीखा हूँ। देन अगेन जो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ आती है, तो वो टाइम मैनेजमेंट तो अपन लाइफ टाइम सीखते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अब सीख लिया मैंने इसके बाद कोई भी टाइम मैनेज हो जाएगा, तो नहीं होता। आपने 2 साल कोटा में JEE की प्रिपरेशन करी। हाँ। हाउ एज अ ह्यूमन बीइंग कोटा चेंज योर पर्सपेक्टिव? How as a human being कोटा changed my perspective? Okay, so see 10th तक मैं एक ऐसा लड़का था कि ठीक है जो चल रहा है, कुछ खुद का जो I knew what to think, I didn't know how to think. Got it? कि लाइक हाँ मैथ्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ये प्रोसीजर है, मुझे रटी हुई है, मैं लिख के आ जाऊँगा, तो प्रोसीजर समझी नहीं है मैंने उस क्वेश्चन की, उसका फंडामेंटल। हाँ फंडामेंटल्स। सो कोटा में जाके मुझे ये पता चला कि यार बहुत सारी चीज़ें करने को, मतलब एक्सपोजर बहुत सारा मिला। घर से दूर था पहली बात, पहले 6-7 महीने, उसके बाद मम्मी आ गई थी कोटा में मेरे साथ रहने के लिए, लेकिन पहले 6-7 महीने मैंने हॉस्टल पूरा प्रॉपर जो लफंगो वाली हॉस्टल लाइफ है कि एकदम अनप्रोडक्टिव बंदा है, बस मज़े कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है लाइफ में, पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ दो, मूवीज़ देख रहा है, वेब सीरीज़ देख रहा है, ये सब चीज़ बहुत किया कोटा में। तो एक एक्सपोजर मिल गया, और फिर वो जो एक्सपोजर मिला तो मुझे पता चला कि यार ये सारी चीज़ें भी होती है, लोग एंजॉय भी करते लाइफ को। 10th तक ऐसा था कि कभी लाइफ एंजॉय ही नहीं की, ना किसी ट्रिप पे गए तगड़ी वाली ट्रिप, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा से घूमने फिरने, मतलब शौक तो था बट मिला नहीं कभी घूमने फिरने, खेलने को टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरा स्कूल एक जगह था, गाँव एक जगह था, तो आने जाने में टाइम कंज्यूम होता था। सैटरडे को स्कूल होता था हमारा, लाइक दोपहर को 2-3 बजे तक हम घर पे आते थे, उसके बाद होमवर्क करने में टाइम जा रहा है, संडे को पूरे वीक का होमवर्क कर रहे हो, मंडे को चेक हो रहा है, 3-3 4-4 बार लिखने बोल रहे हैं चैप्टर्स टीचर लोग। तो ये सारी चीज़ की वजह से 10th तक कुछ एंटरटेनिंग लाइफ नहीं थी। तो जो स्टार्टिंग के 6-7 महीने थे कोटा के, वो पूरा ले लिया उस कि जो है ग्रास कर लो, पूरा यूट्यूब छान लिया, पूरी वेब सीरीज देख ली, पॉर्न तो बहुत देखा कोटा में। सो लाइक वो था, मोबाइल आ गया हाथ में तो, और मोबाइल आया नहीं था एक्चुअली, ख़रीदा था मैंने मोबाइल। सो वो एक चीज़ बताया भी था मैंने, तो उसकी वजह से फिर बहुत सारी चीज़, फिर जब मम्मी आई तो मम्मी आने के बाद एक जो होती है ना लगाम लग गई कि हाँ अब तो पढ़ना है, अब ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, मम्मी देख रही है। नहीं मोटिवेशन नहीं, डर। मोटिवेशन भी लाइक मोटिवेशन तो पहले से था, जब मैं कोटा में फर्स्ट टाइम गया वहाँ पे बोर्ड्स देख रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ये 55 लाख दिए फर्स्ट रैंक वाले को, ये BMW दिया है, बस 2 साल बाद मेरा रैंक 2 होगा, ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों नहीं होगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। 10वीं तक ऐसी लाइफ गई थी कि यार मैं तो आ ही नहीं सकता, 1 कुछ भी कर लो, 2 तो आ सकता हूँ, ये सोच के, लाइक 1 क्यों नहीं आ सकता, बस वो उस टाइम का माइंड सेट था, कभी लाइफ में मैं फर्स्ट नहीं आया क्लास में। एक बार याद है
LKG में आया था ठीक है जी। हाँ, लोअर किंडरगार्टन, तो उसमें LKG UKG होता है ना, लोअर KG अपर KG। सो LKG में मैं फर्स्ट आया था, उसके बाद कभी फर्स्ट नहीं आया लाइफ में। सो इसीलिए मे भी वो माइंडसेट हो सकता है कोटा में कि हाँ सेकंड तो आ ही जाऊंगा, उतना कॉन्फिडेंस था जाते से। ये बोर्ड पे 2 साल बाद मेरा फोटो था, ऐसे 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 मैं राइट हैंड से दो विक्ट्री फिर लाइक जेई के स्टडी मटेरियल देखा, जेई का क्वेश्चन पेपर लाइक पेपर पैटर्न देखा, तो मैं जो ऐसा देख रहा था वो पेपर पैटर्न मुझे ऐसा देख रहा था लाइक आ करके दिखा तो फिर बाद में हाँ पता चला कि औकात पता चली, वो होता है ना 11th ख्वाब दिखाता है और 12th औकात। सुना ये डायलॉग? क्या क्या 11th ख्वाब दिखाता है और 12th औकात। क्या मुझे 11th में औकात दिखी। नहीं, मुझे 11th में तो बहुत ख्वाब देखे हुए, लेकिन मैं 6 महीने बर्बाद किया, उसके बाद भी मुझे ख्वाब नहीं, IIT तो मिल ही जाएगा, इतना पढ़ूंगा, पढ़ के भाई किताबों के वो क्या होता है छलनी कर दूंगा बोलते हैं ना, पढ़ के वो चीज़ आ गई। तो बाद में पढ़ा फिर 11th के लाइक हॉलीडेज़ में, 12th में 11th का कवर किया, वो हॉलीडेज़ में कवर किया, देन स्टडीज़ थोड़ा टाइम जगह पे आ गई। तो हाँ, क्वेश्चन ये था कि कोटा में मेरा पर्सपेक्टिव क्या हुआ लाइफ का, क्या चेंज हुआ। सो पहले स्टार्टिंग में एक्सपोजर मिला लाइफ का भी और लोगों की मेंटालिटी का भी, लोगों की मेंटेलिटी इन केस लाइक रिलेटेड टू एजुकेशन, रिगार्डिंग टू एजुकेशन। एजुकेशन। कोटा में बहुत सीरियस है लोग एजुकेशन को लेकर के। लाइक कोई भी बंदा आ रहा है, भले वो कितना भी पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो, अच्छा हो, हर लाइक क्रीम आ रही है कोटा में। लाइक मेरे टाइम पे तो क्रीम आई थी, अभी पता नहीं, हो सकता है फीस कम हो तो कुछ भी हो रहा, बट उस टाइम पे पूरा क्रीम आया था। सब बच्चे एकदम पढ़ाकू, ऐसे कोई फालतू की चीज़ों में फोकस नहीं करा, एटलीस्ट 11th के स्टार्टिंग में तो, क्योंकि सब मोटिवेट होकर आए थे घर से कि 10th तो फोड़ा है, 11th 12th फोड़ूंगा, बस 2 साल की मेहनत, फिर तो मजे ही मजे लाइफ में। तो ये जो कॉमन डायलॉग दिमाग में भर के भेजा था घर वालों ने, तो वो उस पर सब अमल कर रहे थे कि हाँ पढ़ना है, बहुत तगड़ा पढ़ना है। तो वहाँ पे जाके पता चला, फोमो होने लगा एक्चुअली पढ़ाई का, क्या सब पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ये हो रहा है, मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे। फिर मैंने जो फ़ोन लिया था वो मैं तोड़ के डस्टबिन में डाल दिया एलन की, और फिर पढ़ाई शुरू किया था तब से। तो दिवाली तक मैंने नहीं पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा। तो ये चीज़ आई कि हाँ लोग पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है। लाइफ का पर्सपेक्टिव होना कि यार लोग सीरियस होते लाइफ में कम उम्र से, जबकि मैं बिल्कुल ऐसा, मैं बोला था व्हाट टू थिंक, लोगों को पता था कि यार अब मेरे को क्या करना है, मैं कैसे करूँगा। मुझे ये तो पता था क्या करना है, मुझे ये नहीं पता था कैसे करूँगा। मुझे पढ़ना है, शुरू कहाँ से करूँ, फट जाती थी उस टाइम पे कि यार ये भी नहीं आता, यूनिट डायमेंशन नहीं आ रहा है, सबसे बेसिक चीज़ होती है फिजिक्स की। तो उसके वजह से मेरे 3-4 महीने बर्बाद हुए। तो एक डर भी लगा, बहुत ज़्यादा डर लगा था कोटा में स्टार्टिंग में, अकेला पहली बार रह रहा था घर से दूर। तो फिर वो डर को काबू किया, दोस्त बनाए, नए लोगों से बात करना सीखा थोड़ा बहुत, देन ये था ओवरऑल पर्सपेक्टिव। फिर कुछ दोस्त बने 11th के एंडिंग में, तो वो अभी तक भी दोस्त है, वो बहुत अच्छे दोस्त है। सब लोग साथ में मिलकर गाली मार रहे हैं प्रोफेसर्स को, ये इतना कमाता होगा उतना, पढ़ाई साथ में चल रही है। हम तीनों में कंपटीशन चलता था कि हाँ ये टेस्ट में इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, लाइक हम अच्छा वाला कॉम्पिटिटिव, मतलब पॉजिटिव कॉम्पिटिशन चल रहा था। ये ऐसा नहीं कि इसको कम आया तो नीचा दिखा रहे, हाँ तेरे को नीचे है कम आया, ऐसा ये वाला नहीं था। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा है कोटा में। लोग अपने आजू बाजू को एज अ फ्रेंड नहीं देखते, एज अ कॉम्पिटिटर देखते हैं। और फिर वही चतुर्लाम वाली बात, एग्जाम से एक दिन पहले मैगजीन्स भेज रहे हैं दरवाजे के नीचे, ऐसा मेंटेलिटी है। ऐसा करते नहीं है लोग, बट वही है, अगर किसी को मेरे से कम नंबर है तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसी मेंटेलिटी है कोटा के स्टूडेंट्स में। तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर तुम वो चीज़ सह रहे हो, लाइक कोई तुमको नीचली नज़र से देख रहा है कि हाँ तुम नहीं कर पाओगे लाइफ में कुछ, तो तुमको उसको प्रूव करने का मौका मिल जाता है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा। तो वो एक चीज़ अगर तुम सीख जाओ तो कोटा बहुत पॉजिटिव है, अगर ये मेंटेलिटी के साथ जाओ तो कोटा से ये चीज़ सीखने मिला कि बहुत लोग हैं लाइक जो लुक डाउन करते थे। मेरे पापा के एक दोस्त थे, तो अभी यहाँ कॉलेज में हूँ, वो उनकी बोलती बंद है। अब जब भी घर पे जाता हूँ तो हाँ बेटा कैसा चल रहा है, सब बढ़िया तो है ना, हाँ हमारी बेटी से शादी कर लो ऐसा नहीं हुआ, बट मौका मिले तो वो मे भी वॉट एवर कुछ भी हो सकता है, ये काट देना वैसे हमारी बेटी से शादी करना वाली चीज़ तो ऐसा है कोटा में सीखने मिला। फिर एक चीज़ होती है ना रिस्पेक्ट वाली चीज़, तो ना कोई किसी को जानता है स्टार्टिंग में, सब अपने टीनेज में, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कौन क्या कर रहा है, वहाँ पे चुम्मा चाटी भी चल रही है, देख के इग्नोर मार रहे हैं। कॉलेज में ऐसा नहीं था, कॉलेज में सीटी मार देते हैं उनको देख के वहाँ पे नहीं होता, तो वहाँ पे उसे होता भी नहीं था, बहुत रेयरली किसी कुंजे में दिख गए कपल्स, नहीं तो होते ही नहीं थे।
तो कोटा में सीरियस माहौल है। कोटा में जो प्रोफेसर्स थे, या प्रोफेसर नहीं होता तो टीचर ही होते थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके रखा था। मतलब बहुत ही वो ऐसा है कि लाइफ की एक लाइक उजाले की किरण दिखा रहे हैं अपनी लाइफ में कि हाँ तुम कितने भी नीचे हो तुम ऊपर आ सकते हो। जैसे डम्बलडोर का डायलॉग है ना कि डार्कनेस कहीं भी हो तुमको उजाला, छोटी सी अगर कुछ दिख जाए तो कुछ तो डायलॉग है, भूल रहा हूँ वो डायलॉग, तो बहुत सही डायलॉग है। तो वो एक चीज़ दिखाई थी वहाँ के प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने। तो 12th के एंड तक बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था। फिर लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में फिर से फटना शुरू हो गई कि यार इतना पढ़ाई करके भी कुछ नहीं हुआ। जेई मेंस 1 में, जेई मेंस का 1 का रिजल्ट आ गया था। 1 बुरा, मतलब अच्छा गया था बट पेपर टफ था, तो रिजल्ट बुरा आया। एंड जेई मेंस 2 में पेपर थोड़ा इजी था, कंसेप्ट थोड़े क्लियर थे कि नेगेटिव मार के नहीं आना है पेपर में, उसमें अच्छा रिजल्ट आया, कॉलेज में लिया। सो ये चीज़ हुआ था ओवरऑल कोटा का 2 साल का एक्सपीरियंस। इसमें जैसे 11th में आया था आप कोटा में, तो 10th के पहले जिस तरह से टीचर्स समझाते होंगे कि तो थोड़ा एक मेंटेलिटी ये हो सकती है कि आपको सीखना है, रियल लाइफ में अप्लाई करना है। एक ये हो सकती है कि आपको मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब इस तरह से कुछ डिफरेंस लगा क्या टीचिंग में? बहुत ज़्यादा। 10th तक तो ऐसा होता है कि टिपिकल पैटर्न होता है और वो टीचर पहचानते हैं हम बचपन से, लेकिन नाम से तो भी जानते हैं एटलीस्ट। तो वही है कि उनका टिपिकल होता है, आएंगे क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर बातें कर रहा हो तो उसको डांट देंगे, फिर मार देंगे, उसके बाद फिर से अपना चैप्टर पढ़ा देंगे। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री का देखूँ तो मैथ्स का ऐसा था कि काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, लाइक पूरी बुक 2 बार सॉल्व की थी। वो सर भी बहुत अच्छे थे। तो उनकी टीचिंग और कोटा के जो टीचर्स की टीचिंग थी वो मुझे लगभग थोड़ा अच्छी लगी थी, बिकॉज वो सिखाते थे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। हाँ, इन 9th-10th। हाँ, मंत्री सर थे हमें। देन फिजिक्स की मैम भी वो एक्चुअली 11th-12th की क्लासेस लेती थी जो हमें पढ़ाने आती थी, तो उनका पढ़ाने का स्टाइल सेम कोटा के टीचर जैसा, तो उनको भी इतना फर्क नहीं पड़ा। केमिस्ट्री का ऐसा था कि पसंद नहीं है केमिस्ट्री, तो कितना भी अच्छा पढ़ाओ तो समझ ही नहीं आता था, तो रट के जाते थे 9th-10th में। तो लाइक पर्टिकुलर फिजिक्स, मैथ, साइंस का देखूँ तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री का। बट बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें बहुत फ़र्क है। लाइक इंग्लिश ऐसे ही हो रहा है, कुछ तो होने के लिए हो रहा है। आधे बच्चे मराठी में बात कर रहे हैं इंग्लिश की क्लास में, आधे हिंदी में बात कर रहे हैं। हमारा स्कूल बिल्कुल सीरियस नहीं था ना, एक्स्ट्रा करिकुलर्स को लेकर के सीरियस था, पढ़ाई को लेकर के था, बट उसमें भी 10% जनता ही जो अच्छी सी सीरियस है, बाकी सब बस स्कूल अटेंड करना इसलिए कर रहे हैं, ऐसे लोग थे काफ़ी सारे। तो हाँ, ऐसा था स्कूल। डिफरेंस तो है 10th और 11th-12th में। और जब हम कॉलेज में आए हैं तो ये हमने लाइक ऑब्जर्व किया कि फिर से वही घिसा पिटा स्कूल वाला वाइब आ रहा है। क्लास में लोग आ रहे नहीं आ रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पीछे बैठ के नाक में उंगली कोई कर रहा है कोई पेंसिल से ड्राइंग बना रहा है टीचर की। तो ये सब चीज़ हो रहा है। तो कॉलेज का तो चिल है, ऐसे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ फर्क तो था 10th-12th में। तो फ़र्क था वो 11th-12th में अच्छे के लिए लगा कंपेयर टू जो उसमें होता था, मतलब जो बिल्डिंग होती थी वो अच्छे के लिए। हाँ, कोटा का जो टीचिंग स्टाइल है तो उसमें कोई भी बच्चा अगर लाइक उसको भले कंसेप्ट ना समझ रहा हो या फिर कोई पढ़ाई वाली चीज़ नहीं समझ रही हो, तो प्रोफेसर बीच बीच में ऐसे बातें करते हैं कि बच्चा मोटिवेट हो जाए, उसको क्लास जाने का मन करे। मैं जो था, मैं बोल रहा हूँ पहले 6-7 महीने मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, मूवीज़ देख रहा हूँ, ये करो। मैंने कभी एक भी क्लास मिस नहीं किया वो मूवी देख, क्यों टीचर्स इतने अच्छे थे कोटा के कि वो मोटिवेट कर, क्लास जाने का मन करता था वहाँ पे। मैं जा रहा हूँ प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है बहुत कुछ, या फिर मेरे दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही है, बट मैं नोट्स तरीके से जो बोर्ड पे लिखा है एग्जैक्ट लिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर कुछ नहीं समझ रहा, ठीक है थोड़ा बहुत पूछ लिया, वो एक कॉन्फिडेंस आ गया हाथ खड़ा करके, सर हाँ मुझे डाउट है करके। तो वो उस चीज़ के लिए प्रोफेसर ने लाइक बहुत ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स को हेल्प किया था कि हाँ तुमको डाउट है, कोई भी सिली डाउट है पूछो, कोई डाउट पूछने वाला छोटा नहीं होता करके। तो कभी कभी हम डर जाते हैं ना किसी सिली चीज़ को पूछने के लिए सीनियर्स को या फिर प्रोफेसर्स को कि ये कैसे करे, ये कैसे सॉल्व करे। हमको लगता है कि यार हमारा डाउट छोटा है, बट ऐसा नहीं होता। तो वो उन्होंने समझा कि हाँ ये नहीं होता, डाउट छोटा नहीं होता कोई भी, डाउट ना पूछने वाला छोटा हो सकता है, पूछोगे तो सब डाउट अच्छे। तो हाँ वो चीज़ था, वो एक उन्होंने बताया। क्वेश्चन क्या था फिर से, मैं थोड़ा भटक गया शायद। जो जैसे बिल्डिंग नहीं, मैं थोड़ा सा और एलेबरेट कर देता हूँ अच्छे समझ में जाए।
केजी से शुरू कर लेते हैं, केजी से 10th तक जो अपन प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है मतलब बिल्कुल फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं ऐसा हो रहा है अपने आसपास। पर 11th-12th में कहीं ना कहीं अपन उसमें क्वेश्चंस में खो जाते हैं कि ये हो रहा है क्यों हो रहा है, उतना डीपली नहीं करते हैं। जैसे मेंस में देखें तो रिपीटेड टाइप के आते हैं तो अपन ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं कि मार्क्स लाने के लिए हो जाए। मार्क्स लाने करके। तो वो जो 11th-12th में हो रहा है वर्सेस जो केजी से लेकर 10th में हो रहा है उसमें आपको एकेडमिकली कह रहे हो? एकेडमिकली अगर लाइक सिलेबस का देखें तो 10th तक हमारा सिलेबस वही था, रट्टू तोता वाला। मैथ्स और फिजिक्स छोड़े तो, क्योंकि मैथ्स फिजिक्स मुझे पसंद आता था, तो मैं वो भले टीचर कुछ पढ़ा रहा है मैं अपने से बहुत अच्छा पढ़ लेता था 8, 9, 10 में। देन जो बाकी सब्जेक्ट्स थे उसमें रटो, जो टीचर ने पढ़ाया क्वेश्चन एकदम रटो और फिर बाद में जाकर के लिख दो पेपर में, मार्क्स आ जाते। और कोटा में ऐसा आया कि रटने से काम नहीं बनता था। मेंस का भी अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसका रटने के पीछे भी रीज़न पता होता था हमको कि हाँ ये फॉर्मूला है, लाइक ठीक है पूरा डेरिवेशन निकाल लिया, बाद में फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रट लिया। डेरिवेशन मुझे अभी भी याद है। तो मैं क्वेश्चन पेपर में अगर सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं डेरिवेशन पूरा क्यों करूँगा अगर कम टाइम में मुझे सॉल्व करना है। तो वो एक कॉम्पिटिटिव जो बिहेवियर है, लाइक फास्ट थिंकिंग, ज़्यादा रिटेन करने की पावर, तो 11th में वो ज़्यादा आ गई कोटा में। सो ये था एकेडमिकली। ये तो आई गेस हर एक जेई एस्पिरेंट्स का होता है, लाइक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है तो उसको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ेगा। What are your views on competitive exams like JEE and the mentality it offers to a student? इसको आप कंपेयर कर सकते हो एजुकेशन सिस्टम, आपके जो व्यूज़ हो सकते हैं सही है बेकार, शायद थोड़ा सा सही है cover हो बेकार है, चुका लाइक मेरा ओवरऑल ना एक न्यूट्रल एक्सपीरियंस है। एग्जाम्स आर नेवर द विलन्स। एग्जाम कभी विलन थे ही नहीं। वो तो बस ये देखते कि कोई बंदा एलिजिबल है या नहीं है। एग्जाम कैसे बोलेगा कि यार तुम लाइफ में कुछ करोगे कि नहीं करोगे, वो तो तुम्हारी पढ़ाई बोलेगी ना, या फिर जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो ज़्यादा डिक्टेट करते हैं। लाइक मैं पूरा दोष एग्जाम को नहीं दूंगा, एग्जाम तो टफ होती ही है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो टफ ही होने चाहिए, बिकॉज वही एक चीज़ आती है कि कोई अगर अपर लेवल पे कोई है बंदा, वो जॉब कर रहा है, तो उसको देखना है कि सब नीचे लाइक जितनी भी जनता है उसको सर्विस देना है। तो तुम किसी बुद्धू को जाकर के नहीं बिठा सकते वहाँ पर। इसीलिए एग्जाम्स टफ होते हैं कि उसको हर एक चीज़ का नॉलेज हो। जेई हो गया, आईएएस यूपीएससी हो गया, देन एमपीएससी या स्टेट के कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एक एलिजिबिलिटी लगती है हर चीज़ के लिए। हर चीज़ के लिए एक एलिजिबिलिटी लगती है। जैसे अगर कोई किसी को प्रोजेक्ट मिल रहा है, लाइक इंडिया में अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहा है, ये मेरे फील्ड के रिलेटेड है, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ही आकर के कोई भी प्रोजेक्ट नहीं उठा सकता। उसकी एलिजिबिलिटी होती है प्रॉपर कि तुम्हारे पास इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए तभी तुम ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट उठा सकते हो, या फिर 50 लाख का उठा सकते हो, या फिर 10,000 का उठा सकते हो। क्वालिफिकेशन मतलब तुम्हारे पास उतना पैसा होना चाहिए पहले से, तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी तुम यूज़ करने होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर हो तो दिस आर द क्वालिफिकेशंस फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। ये सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, वैसे ही हर एक फील्ड के रिलेटेड है। अगर तुमको टीचर बनना है नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में, तो तुमको मिनिमम एक बीएड की डिग्री चाहिए होती है, कभी कभी एमएड की डिग्री चाहिए होती है, मास्टर्स, बैचलर्स इन एजुकेशन, मास्टर्स इन एजुकेशन आई गेस। आर्ट्स की डिग्री चाहिए होती है अगर तुमको कुछ और सिखाना हो, और वो उसमें भी मास्टर्स पीएचडी करा हुआ चाहिए होता है, तो वो एक क्वालिफिकेशन ना किसी पोस्ट पे जाने के लिए। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी वही चीज़ है। तुमको किसी पोस्ट पे जाना है तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, वहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तुमको इतना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तुम उतना रिटेन करने चाहिए कि तुमको वो पूरे फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। सो आई गेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर गुड, होने भी चाहिए। बस वो एक चीज़ है कि जेई और नीट की ऐसी मेंटेलिटी बन गई कि यार ये एग्ज़ाम अगर मैं नहीं निकाल पाया तो आई एम अ फेलियर इन लाइफ। तो वो एक मेंटेलिटी बहुत गलत मेंटेलिटी है, पेरेंट्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। और आई गेस अभी जब से ऑनलाइन रिवॉल्यूशन आया है कोरोना के बाद से, तो एक कम हुआ है चीज़ कि लाइफ में कुछ तो कर लेंगे भले एग्ज़ाम निकले। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका जेई नहीं निकला था और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कमाना ही शुरू कर दिया बहुत अच्छा वाला। तो फ़र्क नहीं पड़ता है तुम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, लाइफ में फेलियर नहीं होगे तुम अगर एग्ज़ाम फेल कर रहे हो तो। बट ओवरऑल देखा जाए तो एग्ज़ाम तो टफ ही होना चाहिए। आपने अभी रिसेंटली टीचिंग करना स्टार्ट करा है, तो आपने अपने अंदर जो चेंज मतलब जो पहले था, आप
मतलब जैसे आप स्टूडेंट हो, अभी तक स्टूडेंट ही रहे हो, वो टीचर को जितना आप समझते थे वर्सेस जो आप जितना भी आपने एक्सपीरियंस गेन करा है टीचिंग करके, उसमें क्या थिंकिंग की चेंज आई, उसमें जितना आप समझते थे वर्सेस जो आपको पता है कि टीचर कितना सोचता है हर एक बच्चे को कैसा क्या, तो उसको थोड़ा बता सकते हो? सी एज अ स्टूडेंट लाइक मैं अपना 11th-12th का बताऊँ तो मुझे टीचर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते कि ये बंदा भाई मस्त इंसान है, मतलब क्या कूल है ना लाइफ में कि इसको ये भी आ रहा है, ये सब आ रहा है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है ये बंदा, तो एक वाव वाला हीरो वाला फील आता था है ना टीचर को देख करके एज अ स्टूडेंट। और मैं था लाइक एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था 11th-12th में भी कंपेयर टू 10th तक सब टॉपर होते हैं, कोटा में आने का सब एवरेज हो जाते हैं सो वहाँ पे था कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है लाइफ में, कभी अगर मौका मिला तो टीचर बनना है और ये कॉम्पिटिटिव लाइक जेई का ही बनना है क्योंकि फिजिक्स पसंद था। तो उस टाइम मुझे हीरो जैसे लगते टीचर्स, एंड देन जब मैं टीचर बना सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है मैं भी वैसे ही इमेज पोर्ट्रे करूँ, तो उसके लिए ना हर एक बंदा या फिर हर एक लड़की लड़का जो भी स्टूडेंट है वहाँ पे, तो उसको नॉट बाय वर्ड्स नॉट बाय एक्शंस बट एटलीस्ट नज़रों से तो पर्सनल अटेंशन सबको देना, लाइक ये मैंने सीखा है जब मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं कोई डाउट सॉल्व कर रहा हूँ उनका, तो वो चीज़ कि उनकी आंखों से पता चल रहा है कि हाँ इसको समझ रहा है, इसको नहीं समझ रहा है, इसका तो पूरा बत्ती गुल है, कुछ नहीं आ रहा है इसको, तो फिर उसको जिसको नहीं आ रहा है उसको बार बार ज़्यादा अटेंशन लाइक आधे सेकंड ज़्यादा देख लिया उसकी तरफ, तो उसको पता लग रहा है कि हाँ सर मेरी तरफ देख रहे हैं, तो वो पढ़ना शुरू करे उसी चीज़ से। फिर अभी जब डाउट सेशन होता है मेरा कोई, तो उनके पास जा करके उनसे लाइक पीठ पे हाथ रखे हाँ समझ रहा है ना सर, तो वो पूछते कि नहीं सर ये नहीं समझ, तो वो एक हेल्प वो आता है, उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है मैं सर से पूछ सकता हूँ, सर मुझे डांटेंगे नहीं, मुझे बता देंगे, मुझे समझा देंगे, तो वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती, तो वो मैंने ये किया कि सीखा भी है और अप्लाई भी किया है। मैं इससे पहले एक पर्सनल ट्यूटर था, लाइक एक 7th क्लास के बच्चे को कोचिंग दिया था मैं घर पे जा करके, तो वहाँ पे तो लाइक एक इंडिविजुअल की कैसी मेंटेलिटी होती है, उसको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने सीखा और छोटे बच्चे को। देन 11th-12th में जब जाते तो मुझे मेरा पता था कि हाँ यार मुझे इसमें डाउट आया था, ये टॉपिक हो सकता है मेरे जैसे और भी लोग हो, क्योंकि जेई के एग्ज़ाम देने के बाद देख रही है रिजल्ट ही देख रहे हो कि 10 लाख में से 1 लाख को अच्छे से कॉलेज मिल रहे हैं जेई लाइक नीट और जेई मेंस और जेई एडवांस थ्रू, बाकी 9 लाख नीचे रह जा रहे, तो मेरे जैसे 9 लाख लोग हैं, मुझे उस टाइम पे वो लगता था, तो हो सकता है वो 9 लाख में से कुछ लोग इधर भी बैठे हो, तो उनको उस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना पड़ता है, उनको LCM HCF तक बताना पड़ता है कि हाँ ये बेसिक चीज़ है, ये भी सीख लो तुम, बहुत लोग को नहीं पता था, हाँ उनको पता चल रहा है यार ये मस्त ऑब्जेक्ट उड़ के यहाँ पे जा रहा है, जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आ रहा है बीच में कंसेप्ट तो समझ जा रहा है क्योंकि वो बेसिक चीज़ है लाइफ की, बट जब कैलकुलेशन वाली बात आ रही है तो वो नहीं हो रहा है उनसे, मेरे से भी नहीं होते कोई कुछ क्वेश्चंस, तो वैसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो वो चीज़ है सीखा है कि मुझे जो दिक्कत आई थी वो इनको ना आए, और इसीलिए शायद मैं मेंटर भी बना था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरा मेंटर कहीं ना कहीं थोड़ा हमको कम अटेंशन दिया था फर्स्ट ईयर्स को, तो मुझे लगता था यार ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए एक मेंटर ने, तो मैं अब जब मेंटर बनूंगा ना मैं बहुत अच्छे से संभालूंगा फर्स्ट ईयर्स को, एंड बिलीव मी मेरे मेंटीज बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं मेरे से, कभी 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 सर आप पार्टी नहीं देते तो इस वजह से दुखी हो जाता है, तो वो एक चीज़ है। एकेडमिकली तो हाँ किया है हेल्प मैंने मेंटीज को, तो वो चीज़ हुआ है।